गुड इवनिंग। मैं सुनील कुमार। इस ऑनलाइन एसक्यूएल स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज केमिस्ट्री में आज हम आप लोग को आवेश बताएंगे कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, किसी भी परमाणु पर आवेश कैसे आता है, कि धनायन है ऋणायन है, कैसे मालूम करते हैं कि धनायन ऋणायन है, इसके बारे में बताएंगे। सिर्फ 2 मिनट में आप लोग सीख लेंगे, आसानी से समझें। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, सोडियम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल का सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पहले याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इसका 11 है, परमाणु भार इसका 23 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 1। कोई भी परमाणु अस्थायी रहने के लिए, अष्टक के नियम पूरा करने के लिए, या 2 के रूप में 8 के रूप में रहता है। उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके लास्ट कोष में 8 बचेगा। इसका अष्टक का नियम पालन कर लेगा, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होगी और यह अस्थायी रूप से हो जाएगा। इसके अपेक्षा ज़्यादा अस्थायी होगा। ये धनायन हो गया। तो धन आवेश आता क्यों है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से धन आवेश क्यों आता है? क्लोरीन है, अगर इसकी एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मास होता है 35.5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं 2 8 7 होता है। और इसको अष्टक पूरा करने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये 2 8 8 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके हमारा बढ़ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन जो माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई तो धनायन होता है, और ग्रहण करता है तो ऋणायन होता है। ऐसा क्यों होता है, जिसको हम समझेंगे। एकदम आसान भाषा में समझिए। ये सोडियम है, सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या किसी परमाणु में उदासीन में बराबर होते हैं। 11 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 में घटा देंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन में 23 - 11 = 12। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जब माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, जब किसी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर चार्ज होता है, एक प्लस होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। तो सोडियम में क्या होगा? इस सोडियम में 11 प्रोटॉन यहाँ होगा, 12 न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश, दोनों को उदासीन बना लेता है प्लस माइनस से, क्योंकि बराबर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है, कि सोडियम देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो सोडियम में पहले 11 थी, पूरा इसका जो 11 था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 था, 11 न रह करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 हो जाएगी। और प्रोटॉन तो रहेगा, उतना ही रहेगा सोडियम में। भाई सोडियम में प्लस चार्ज होगा तो प्लस चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन पहले इस सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 थी, लेकिन इस प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन इसके, तो जो सोडियम प्लस आयन है, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी तो 11 होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी। तो देखिए भाई, प्रोटॉन प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित होता है। तो 11 प्लस माइनस 10 अगर इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक धनायन बचेगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तो धन आवेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। एक बात और याद कर लीजिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई त्याग करता है, इसका मतलब धनायन बनाता है। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। देखिए सेम प्रोसेस क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और जितना बचेगा 18.5 बचेगा, 35.5 में से न्यूट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन जब ये माइनस हो जाता है तो जो 17 इलेक्ट्रॉन न होकर के क्लोरीन आयन में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या इसकी जितनी रही होगी, जो पहले 17 था तो 17 ही प्रोटॉन ही होंगे। एक समान परमाणु में, एक उदासीन परमाणु में, समान अवस्था में क्लोरीन के, इसमें 17 प्रोटॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो इसमें अब जब एक माइनस इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो 17 ही रहेगी ना। तो इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश होता है, 18 में 17 घटेगा तो -1 बचेगा। इसीलिए जो कोई ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जब कोई लेता है तो ऋण आवेशित, जब इलेक्ट्रॉन देता है या त्यागता है तो धन आवेशित होता है। इस तरह से किसी परमाणु पर चार्ज होता है। आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर समझना है तो हम डेली एक वीडियो बनाएंगे 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री का। अगर समझ में आएगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली आप लोग को ऐसे ही क्लासेस देते रहेंगे। धन्यवाद।